तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। आज की कहानी है लेजेंडरी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और पॉलिटिशियन बलराज दत्त यानी सुनील दत्त की। सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को एक ब्राह्मण परिवार में बलराज दत्त के रूप में पिता दीवान रघुनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी के घर हुआ था। उनका जन्म झेलम जिला, पंजाब प्रांत, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। जब वो 5 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब वो 18 वर्ष के थे तब भारत के विभाजन के कारण पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़कने लगी थी। तब उनके पिता के एक मुस्लिम मित्र ने उनके पूरे परिवार को बचा लिया था। बाद में वो अपनी माँ कुलवंती देवी के साथ लखनऊ चले गए। उन्होंने लखनऊ के अमीनाबाद में लंबा समय बिताने के बाद वो बॉम्बे चले गए। बॉम्बे के जय हिंद कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन की इंजीनियरिंग डिवीजन में चेकिंग क्लर्क की नौकरी भी की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज ए रेडियो अनाउंसर रेडियो सिलोन से की। रेडियो सिलोन पर वो फिल्मी सितारों का इंटरव्यू करते थे और ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि एक बार उन्होंने नरगिस जी का इंटरव्यू किया था। क्या पता कि आगे चलकर नरगिस ही उनकी जीवन संगिनी बनने वाली है। 1953 में दिलीप कुमार की फिल्म शिकस्त को कवर करने के दौरान दत्त की मुलाकात निर्देशक रमेश सहगल से हुई, जिन्होंने उनकी पर्सनैलिटी और आवाज से प्रभावित होकर उन्हें अपनी आगामी फिल्म में एक भूमिका की ऑफर दी और वो फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म। तत्कालीन अभिनेता बलराज साहनी के साथ नाम के टकराव से बचने के लिए सहगल ने उनका स्क्रीन नाम बदलकर बलराज दत्त से सुनील दत्त कर दिया। सुनील दत्त ने 1957 में बनी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया से स्टारडम हासिल किया, जिसमें उन्होंने नरगिस के साथ उनके गुस्सेल बेटे बिरजू की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान सेट पर आग लग गई थी। ऐसा माना जाता है कि दत्त ने नरगिस को बचाने के लिए भीषण आग का सामना किया। आग से नरगिस को बचाते हुए सुनील दत्त बुरी तरह जल गए थे और इस घटना से प्रभावित होकर नरगिस ने सुनील दत्त से 11 मार्च 1958 को विवाह किया। उनका एक बेटा संजय दत्त एक सफल फिल्म अभिनेता है और 2 बेटियां प्रिया दत्त और नम्रता दत्त है। प्रिया दत्त मुंबई से सांसद सदस्य है। उनकी दूसरी बेटी नम्रता की शादी राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव से हुई है। सुनील दत्त 1950 और 60 के दशक के अंत में हिंदी सिनेमा के प्रमुख सितारों में से एक थे और उन्होंने कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें साधना 1958, इंसान जाग उठा 1959, सुजाता 1959, मुझे जीने दो 1963, खानदान 1965, मेरा साया 1966। मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा। तुम खोपड़ी तोड़ेंगे? हाँ। तुम हमारा खोपड़ी तोड़ेंगे? हाँ। तुम तोड़ेंगे? हाँ। पीछे काहे को झगड़ा करना जी? हाँ। बोला आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी। तुम ठीक कहते हो। देखो एक चौकरे गार्डन में घूमता है तो फिर कबाब में अड्डी काय को? अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। बोला आगे नहीं आना। हम आएगा। आगे नहीं आना। आएगा। तुम आगे आएगा? आएगा। तुम आएगा? आएगा। अच्छा तो फिर हम पीछे जाएंगे जी। अबे तुम कैसे पीछे जाता है? ये कसरत का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार। यो। पड़ोसन और मिलन 1967 शामिल है। B.R. चोपड़ा के साथ उन्होंने गुमराह
1963, वक्त 1965 और हमराज 1967 जैसी हिट फिल्में की। सुनील दत्त ने अपने निर्देशन की शुरुआत 1964 की फिल्म यादें से की। इस फिल्म में अभिनय करने वाले वो एकमात्र अभिनेता थे और ये फिल्म एक ही कमरे में फिल्माई गई थी। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी और बेस्ट सिनेमाटोग्राफर अवार्ड से नवाजा गया। ये फिल्म गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, क्योंकि ये दुनिया की पहली फिल्म थी जिसमें केवल एक अकेले एक्टर ने अभिनय किया था। बाद में उन्होंने 1968 में फिल्म मन का मीत का निर्माण किया, जिसमें उनके भाई सोम दत्त को लॉन्च किया। इसमें विनोद खन्ना और लीना चंदावरकर भी थे। 1971 में उन्होंने रेशमा और शेरा का निर्माण, निर्देशन और अभिनय किया। इस फिल्म में अमिताभ ने एक मूक व्यक्ति की भूमिका निभाई, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 1970 के दशक की शुरुआत में एक अभिनेता के रूप में उनका करियर रुका हुआ था। वो फिल्म गीता मेरा नाम 1974 थी, जिसने उन्हें फिर से सुर्खियों में लाया। जॉनी की भूमिका में सुनील दत्त के अभिनय को लोगों ने काफी पसंद किया। उन्होंने हिट फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा, जिनमें हीरा 1973, प्राण जाए पर वचन न जाए 1974। आज तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, लेकिन जल्दी। तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन सकती है, जैसे तुम लोगों ने मेरी जिंदगी मुझसे छीनी। अरे ओ नागिन, तू क्या मारेगी मुझे? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नागिन चला गोली। 1976, जानी दुश्मन 1979, मुकाबला 1979 और शान 1980 शामिल है। उन्होंने 1970 के दशक में पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी अभिनय किया। मन जीते जगजीत 1973, दुख भंजन तेरा नाम 1974 और सत श्री अकाल 1977। 1980 के दशक में भी उन्होंने दर्द का रिश्ता 1982, बदले की आग 1982, राज तिलक 1984, मंगल दादा 1986, वतन के रखवाले 1987, धर्म युद्ध 1988 जैसी कई सफल फिल्मों में मुख्य और सहायक दोनों भूमिकाओं में अभिनय किया। उन्होंने 1981 में रॉकी से अपने बेटे संजय का करियर शुरू किया। फिल्म की रिलीज से कुछ समय पहले नरगिस जी की 3 मई 1981 को कैंसर से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद सुनील दत्त टूट गए थे। 7 मई 1981 को रॉकी के प्रीमियर पर नरगिस जी के लिए एक सीट खाली रखी गई थी। बाद में उन्होंने कैंसर रोगियों के इलाज के लिए नरगिस जी की याद में नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की। 1987 में जब पंजाब चरम उग्रवाद का सामना कर रहा था, तब सुनील दत्त ने सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारा स्थापित करने के लिए अपनी बेटी प्रिया के साथ बॉम्बे से अमृतसर तक 2000 किलोमीटर 76 दिन लंबी महाशांति पदयात्रा की। 1990 के दशक की शुरुआत में उनका राजनीतिक करियर कुछ वर्षों के लिए रुक गया था, जब उन्होंने अपने बेटे को AK-56 रखने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद जेल से छुड़ाने के लिए काम किया था। 1993 में यश चोपड़ा की मल्टी स्टारर फिल्म परंपरा और JP दत्ता की क्षत्रिय में भी उन्होंने अभिनय किया।
1995 में उन्होंने 4 दशकों तक फिल्म उद्योग में अपने योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता। सन 2003 की मुन्ना भाई MBBS से उन्होंने अभिनय में वापसी की, जिसमें उन्होंने पहली बार अपने बेटे संजय के साथ स्क्रीन शेयर की थी। हालांकि वे इससे पहले रॉकी और क्षत्रिय में नजर आ चुके थे, लेकिन साथ में कोई सीन शेयर नहीं किया था। सुनील दत्त की उनके 76वें जन्मदिन से 2 सप्ताह पहले 25 मई 2005 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर पर दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय वो केंद्र सरकार में खेल मंत्री थे। मुंबई के सांता क्रूज शमशान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। सुनील दत्त और नरगिस दोनों पति पत्नी ने मिलकर अजंता आर्ट्स कल्चरल ट्रूप नाम से एक सांस्कृतिक संस्था का निर्माण बहुत पहले ही कर लिया था। इस संस्था के माध्यम से वे फिल्म निर्माण से लेकर राष्ट्र व लोक कल्याण के कार्य निरंतर करते रहे। के मन तेरी नगरी